मुताबिक इलेक्शन कमीशन को स्टेट बैंक की जानिब से रकम की अदायगी नहीं की गई और जो खेल यहाँ खेला गया है शायद पाकिस्तानियों को वो खेल 100 साल बाद भी समझना है। जब अदालत की जानिब से स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म मिला तो सारे फैसले मंजूर किए गए। स्टेट बैंक ने चंद दिन का काम करने के बाद ऐलान किया कि हमने इलेक्शन कमीशन के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। तहरीके इंसाफ समेत सारे अवाम खुश हुए, लेकिन ये एक सियासी बयान था और एक तयशुदा मंसूबे के तहत जारी किया गया था। अब अदालत को भी ये सारे मंसूबे समझ आ गए हैं, लिहाजा 3 ऐसे ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है जिनके बारे में शायद हुकूमत अब तक बेखबर है। चीफ जस्टिस के पास 100 अरब रुपए तक फंड मौजूद है जिसे बिलाशुबा इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि ये रकम चीफ जस्टिस कैसे इस्तेमाल करेंगे। चीफ जस्टिस के पास मजीद 3 ऑप्शंस कौन से हैं? 100 अरब रुपयों से मलिक रियाज का क्या ताल्लुक है और स्टेट बैंक से जाली बयान देने का मंसूबा किसका था? दोस्तों, आज हम इन तमाम सवालों के जवाबात आपको देंगे और आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस अपने जाती अकाउंट से किस तरह इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सियासी दिमाग ने आईनी दिमाग को एक बार फिर मात दे दी है और स्टेट बैंक के जरिए अदालत को ऐसा धोखा दिया गया है कि शायद चीफ जस्टिस के वहमो गुमान में भी नहीं था। हुआ कुछ यूं कि जब अदालत ने स्टेट बैंक को इलेक्शंस के लिए 21 अरब रुपए फौरी तौर पर जारी करने का हुक्म दिया तो स्टेट बैंक ने होमवर्क मुकम्मल करने के बाद ऐलान किया कि हमने इलेक्शंस के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं, लेकिन फंड्स के इजरा का इख्तियार हमारे पास नहीं है। लेकिन ये उम्मीद जरूर दिलाएगी कि स्टेट बैंक के पास मुजव्वजा रकम मौजूद है और मामला फंड्स का नहीं है। जब काबीना का इजलास बुलाया गया तो काबीना ने भी रकम के इजरा का फैसला कर लिया, लेकिन जब मामला पार्लियामेंट में गया तो वहां मुतफिका तौर पर 21 अरब रुपए के इजरा को मुस्तरद करके फंड्स की फराहमी रोक दी गई। यहाँ ऐसा खेल खेला गया है कि स्टेट बैंक से भी प्री प्लान बयान दिलवाया गया और काबीना का इजलास भी तयशुदा एजेंडे के तहत बुलाया गया ताकि तौहीन अदालत से बचा जा सके और किसी की नाअहली ना हो। अब स्टेट बैंक और काबीना की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि हमारी तरफ से तमाम तर होमवर्क मुकम्मल हो गया था, लेकिन पार्लियामेंट ने बिल ही मुस्तरद कर दी। ऐसे में अदालत कभी भी पार्लियामेंट पर तौहीन अदालत नहीं लगा सकती और ना ही नाअहली हो सकती है। हुकूमत ने ये खेल खुद तैयार किया ताकि अदालती कार्रवाई को मजीद खींचा जाए, क्योंकि अभी 3 ही वर्किंग डेज बाकी हैं, फिर ईद की छुट्टियां हो जाएंगी और हुकूमत को मजीद सोचने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब भी मौजूदा हुकूमत ने कोई मंसूबा तैयार किया है, इसके बाद PDM को लेने के देने पड़ गए और हमारा मानना है कि ये कदम उठाकर भी हुकूमत फंस जाएगी। ताहम इसके लिए अभी वक्त दरकार है। नाज़रीन, ये खेल सिर्फ एक तरफ से नहीं खेला जा रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी हुकूमत की मंजी ठोकने का प्रोग्राम बना रही है। मुमकिन सूरत में अदालत इन तमाम सरकारी अफसरान को तलब कर सकती है जो इस सारे मामले में मुलव्वस थे और इनसे फंड्स के हवाले से बराह रास्त पूछगछ की जा सकती है। अगर ये भी नहीं होता तो चीफ जस्टिस बराह रास्त वजीर खजाना को भी तलब कर सकते हैं। अगरचे वजीर खजाना इसहाक डार इस वक्त सऊदी अरब में रुपोश हैं, लेकिन अदालती हुक्म के बाद इन्हें हर हाल में हाजिर होना पड़ेगा। ये तो रस्मी सी कार्रवाई है जो हमेशा से होती आ रही है और अब भी होगी, लेकिन चीफ जस्टिस के पास जो गैर रस्मी ऑप्शन मौजूद है वो इंतहाई दिलचस्प है और हुकूमत का काम तमाम करने के लिए काफी है। ये ऑप्शंस बाइख्तियार हुकूमत की नींदें हराम कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पाकिस्तानी कौम से डैम फंड्स के लिए खतीर रकम जमा की थी। ये रकम आज भी मौजूद है और दिलचस्प बात यह है कि ये रकम हुकूमत के नाम पर नहीं है बल्कि चीफ जस्टिस के नाम पर बैंक में मौजूद है। मजीद दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस का नाम मखसूस नहीं किया गया, यानी जो भी चीफ जस्टिस होगा वो ये रकम इस्तेमाल कर सकता है। ये वो रकम थी जिसमें पाकिस्तानी कौम ने मिलकर चंदा दिया था और खासकर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खूब पैसा भेजा था। हमारी इत्तलात के मुताबिक डैम फंड्स के लिए 12 अरब रुपए दरकार थे, लेकिन अब चीफ जस्टिस के नाम पर अकाउंट में 17 अरब रुपए मौजूद है, जिसकी वाहिद कंट्रोलिंग अथॉरिटी चीफ जस्टिस बताते हैं। इसके अलावा सरकारी खजाने में भी मजीद बड़ी रकम मौजूद है जो चीफ जस्टिस के नाम पर है और वो जहां चाहे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज का एक केस चला था जिसमें साजबाज के बाद मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट को बड़ी रकम अदा की थी। बताया जाता है कि मलिक रियाज ने सेटलमेंट में सुप्रीम कोर्ट को जो रकम दी थी वो इलेक्शन के लिए दरकार फंड्स के 4 गुना है, यानी एक अंदाजे के मुताबिक ये सारी रकम 100 अरब रुपए बनती है। अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि ये सारी रकम चीफ जस्टिस के पास मौजूद है और वो इसकी वाहिद कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। अगर हुकूमत हथकंडों के जरिए इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, वजारत खजाना और स्टेट बैंक को अपने जेर असर लाती है तो मुमकिन सूरत में सुप्रीम कोर्ट से ये रकम इस्तेमाल करने के अहकामात आ सकते हैं।
دوستو یہ تو ایک سائیڈ کی سٹوری ہے. بری خبر یہ ہے کہ اب حکومت کو بھی اس رقم کے متعلق بھنک ہو گئی ہے اور اس کا کنٹرول چیف جسٹس سے ختم کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں. حکومت نے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کروائی ہے جس کے مطابق ڈیم فنڈ کو قومی خزانے میں جمع کرانا چاہیے. یعنی اس رقم کا کنٹرول حکومت کے پاس آ جائے گا اور چیف جسٹس یہ کسی بھی کام کے لیے استعمال نہیں کر سکے. اس قرارداد میں یہ موقف بھی اپنایا گیا ہے کہ چونکہ ابھی ڈیم نہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سمپل گیم ہے سلاٹس کی، جس میں سے آپ اپنا لک آزما کے اور سلاٹس بنا، لہٰذا اس رقم کا کنٹرول حکومت کو دے کر سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے استعمال کیا جائے. ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ سیلاب بحالی کو بہانہ بنا کر پاکستانی قوم کے خون پسینے سے کمایا گیا پیسہ یہ خود ہڑپنا چاہتے ہیں. دوستو یہ تو حکومتی سطح پر کی گئی کارروائی تھی، لیکن یہ معاملہ اس سے بھی کئی گنا آگے چلا گیا ہے. ڈیم فنڈز پر چیف جسٹس کا اختیار ختم کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی مقامی وکیل نے درخواست بھی دائر کر دی. اس درخواست میں مقامی وکیل نے موقف اپنایا ہے کہ ڈیم فنڈز پر چیف جسٹس کا اختیار ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بینک میں اکاؤنٹ ٹائٹل سے چیف جسٹس کا نام بھی ہٹایا جائے اور حتمی فیصلہ آنے تک رجسٹرار سپریم کورٹ کا اختیار بھی منجمد کیا جائے. ان دونوں کارروائیوں کی ٹائمنگ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت کو اس رقم کے حوالے سے خدشہ موجود ہے کہ ممکنہ صورت میں چیف جسٹس یہ رقم الیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ حکومت تو کسی بھی صورت الیکشن نہیں چاہتی، کیونکہ حکومت نواز شریف کی بحالی سے قبل کبھی بھی انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہتی. نون لیگ کے جاوید لطیف نے یہ پول بھی کھول دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ آج نواز شریف کو بحال کر دیں، کل ہم الیکشن کروا دیں گے، جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ایک بندے کے لیے مسلسل آئین سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور قوم کا وقت اور پیسہ دونوں برباد کیے جا رہے ہیں. اگر حکومت مسلسل توہین عدالت کرتی ہے اور کوئی بھی حکم نہیں مانتی تو ممکنہ صورت میں چیف جسٹس اپنے اختیارات کا استعمال کر کے یہ ساری رقم الیکشن کمیشن کو تفویض کر سکتے ہیں. اگر اس پر اعتراض آیا تو چیف جسٹس دوبارہ الیکشن کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں. راتوں رات الیکشن کے لیے درکار رقم جمع ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت پاکستانی قوم بھی الیکشن چاہتی ہے اور ہر حال میں اس آئینی اور سیاسی بحران سے نکل کر مستقبل کو سنوارنا چاہتی ہے. لیکن افسوس کہ حکومتی جماعتوں نے اپنوں کی خاطر ملک و قوم کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں. آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ جو بھی ہو وطن عزیز اور پاکستانی عوام کے حق میں بہتر سے بہتر ہو. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد.